नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद शर्मा जी। दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे मगध साम्राज्य के उत्कर्ष से संबंधित एक अन्य महत्वपूर्ण वंश शिशुनाग वंश के बारे में। दोस्तों, हम टॉप 40 एमसीक्यू का अध्ययन करेंगे। पहला एमसीक्यू है, शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी उदयन, ऑप्शन सी शिशुनाग, ऑप्शन डी बिंबिसार। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी शिशुनाग। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने ईसा पूर्व 412 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश का मुख्य केंद्र कौन सा था? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी राजगिरी, ऑप्शन डी काशी। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी राजगिरी। शिशुनाग वंश का मुख्य केंद्र राजगिरी था। राजगिरी, इसके अतिरिक्त वैशाली नगर को भी इसने दूसरी अपनी राजधानी बनाई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस शिशुनाग शासक ने मगध की राजधानी को राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, फिर से देखते हैं। किस शिशुनाग शासक ने मगध की राजधानी को राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया? ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए शिशुनाग, ऑप्शन बी कालाशोक, ऑप्शन सी अजातशत्रु, ऑप्शन डी उदयन। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी कालाशोक। शिशुनाग वंश का जो दूसरा शासक था वह था कालाशोक, जिसको पुराणों में काकवड़ कहा गया है। इसने जो है मगध की राजधानी को राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शिशुनाग के किस उत्तराधिकारी ने राजगिरी की जगह वैशाली को राजधानी बनाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यह। शिशुनाग के किस उत्तराधिकारी ने राजगिरी की जगह वैशाली को राजधानी बनाया था? ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए कालाशोक, ऑप्शन बी शिशुनाग, ऑप्शन सी बिंबिसार, ऑप्शन डी अजातशत्रु। तो सही उत्तर दोस्तों इसका ऑप्शन ए कालाशोक। कालाशोक ने जो है राजगिरी की जगह वैशाली को शिशुनाग वंश की राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन सा था? ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए कालाशोक, ऑप्शन बी महापद्मनंद, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी अजातशत्रु। तो दोस्तों, महापद्मनंद तो नंद वंश के शासक थे, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के शासक थे, अजातशत्रु भी नहीं है। तो इसका जो अजातशत्रु हर एक वंश के शासक थे। कालाशोक इसका उत्तर है। शिशुनाग वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो वह था कालाशोक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शिशुनाग वंश की समाप्ति किसके द्वारा हुई? ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए मौर्य वंश, ऑप्शन बी नंद वंश, ऑप्शन सी सातवाहन वंश, ऑप्शन डी कुषाण वंश। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी नंद वंश। शिशुनाग वंश की समाप्ति नंद वंश द्वारा हुई। अगला क्वेश्चन है, कालाशोक ने किस बौद्ध परिषद की अध्यक्षता की थी? ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए प्रथम बौद्ध परिषद, ऑप्शन बी द्वितीय बौद्ध परिषद, ऑप्शन सी तृतीय बौद्ध परिषद, ऑप्शन डी चतुर्थ बौद्ध परिषद। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी द्वितीय बौद्ध परिषद। कालाशोक ने क्वेश्चन देखो दोस्तों, अध्यक्षता तो नहीं किया था कालाशोक ने। कालाशोक के समय में हुआ था। शुभकामी इसके अध्यक्ष थे, जो द्वितीय बौद्ध संगति हुआ था। और द्वितीय बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म में जो है विभेद उत्पन्न हो गया था। वह दो संप्रदायों में मुख्यतः बट गया था, एक स्थाविर और एक महासंघिक। द्वितीय बौद्ध संगति में स्थाविर और महासंघिक नामक दो संप्रदायों में बौद्ध धर्म बट गया था। परंपरागत नियमों में आस्था रखने वाले लोग स्थाविर कहलाते थे, और जिन लोगों ने बौद्ध संघ में कुछ नए नियमों को समाविष्ट कर लिया वे महासंघिक कहलाए। यही दोनों आगे संप्रदाय चल करके क्रमशः हीनयान और महायान हो जाते हैं। जो स्थाविर वाले थे वो हीनयान संप्रदाय फॉलो करते हैं, और जो महासंघिक थे वो महायान संप्रदाय फॉलो करते हैं। तो क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए दोस्तों कि किस शासक के समय जो द्वितीय बौद्ध परिषद हुआ था, तो वो हुआ था कालाशोक के टाइम पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए कालाशोक, ऑप्शन बी महानंद, ऑप्शन सी नंदिवर्धन, ऑप्शन डी शिशुनाग। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी नंदिवर्धन। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था नंदिवर्धन, और प्रथम शासक कौन था? शिशुनाग ही था। अगला क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश की स्थापना किस वर्ष में मानी जाती है? ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 550 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 413 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 414 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 600 ईसा पूर्व। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी
413 ईसा पूर्व, 413 कहीं कहीं पे 412 ईसा पूर्व भी आपको मिल जाएगा। तो 413 या 412 दोनों में से जो भी दिया हो विकल्प में वही सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, कालाशोक किस वंश के शासक थे? ऑप्शन है, ऑप्शन ए नंदवंश, ऑप्शन बी मौर्य वंश, ऑप्शन सी शिशुनाग वंश, ऑप्शन डी सातवाहन वंश। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी शिशुनाग वंश। कालाशोक, कालाशोक को क्या कहा गया है दूसरे पुराणों में? काकवड़। कालाशोक का दूसरा नाम काकवड़ है। ये शिशुनाग वंश के शासक थे। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध परिषद का आयोजन किस स्थान पर हुआ था? ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी काशी, ऑप्शन डी लुम्बिनी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी वैशाली। द्वितीय बौद्ध परिषद का आयोजन वैशाली में हुआ था और शासक कौन था? शासक था कालाशोक, जो कि शिशुनाग वंश से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश का संबंध किस क्षेत्र से था? ऑप्शन है, ऑप्शन ए कौशल, ऑप्शन बी मगध, ऑप्शन सी गंधार, ऑप्शन डी विदेह। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी मगध। शिशुनाग वंश का संबंध किस क्षेत्र से था? तो वह है मगध। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में दोस्तों 3 वंशों का प्रमुख योगदान रहा है, जिसमें पहला वंश है हर्यक वंश, दूसरा वंश है शिशुनाग वंश और तीसरा वंश है नंद वंश। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस शासक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध परिषद का आयोजन हुआ? क्वेश्चन है दोस्तों, किस शासक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध परिषद का आयोजन हुआ? ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी कालाशोक, ऑप्शन सी बिंबिसार, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी कालाशोक। कालाशोक के टाइम पे है द्वितीय बौद्ध परिषद का आयोजन हुआ था और द्वितीय बौद्ध परिषद के समय ही बौद्ध धर्म जो है 2 संप्रदायों में बट गया था। पहला संप्रदाय था स्थाविर और दूसरा संप्रदाय था महासंघिक। स्थाविर कौन थे? कि जो परंपरागत नियमों में आस्था रखने वाले लोग थे उनको स्थाविर कहा जाता था, और जो लोग बौद्ध संघ में कुछ नए नियमों को समाविष्ट कर लिया, नए नियम को फॉलो कर लिया, वे महासंघिक कहलाए। यही दोनों संप्रदाय आगे चल करके स्थाविर जो है हीनयान कहलाया और महासंघिक थे वो महायान कहलाए। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी कालाशोक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कालाशोक का शासनकाल कब तक माना जाता है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए 400 से 370 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 414 से 395 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 325 से 300 ईसा पूर्व और ऑप्शन डी 450 से 420 ईसा पूर्व। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी 414 से 395 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शिशुनाग वंश के किस शासक ने अवंती पर विजय प्राप्त की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए कालाशोक, ऑप्शन बी शिशुनाग, ऑप्शन सी अजातशत्रु, ऑप्शन डी उदयन। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी शिशुनाग। शिशुनाग वंश के शासक शिशुनाग ने अवंती पर विजय प्राप्त की थी, जो इसकी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कालाशोक को किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए नंदीवर्धन, ऑप्शन बी बिंबिसार, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी काकवड़। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी काकवड़। कालाशोक को पुराणों में काकवड़ के नाम से जाना जाता है, काकवड़। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस वंश ने शिशुनाग वंश का अंत किया? ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए सातवाहन वंश, ऑप्शन बी कुषाण वंश, ऑप्शन सी नंद वंश, ऑप्शन डी गुप्त वंश। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी नंदवंश। नंदवंश के सम्राट महापद्म नंद ने जो है शिशुनाग वंश का अंत किया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शिशुनाग वंश का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या था? ऑप्शन है, ऑप्शन ए बौद्ध धर्म का प्रचार, ऑप्शन बी मगध का विस्तार, ऑप्शन सी प्रशासनिक सुधार, ऑप्शन डी विज्ञान का विकास। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी मगध का विस्तार। दोस्तों मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में, मगध साम्राज्य के विस्तार में जो है 3 महत्वपूर्ण वंशों का योगदान रहा है, जिसमें पहला इंपॉर्टेंट वंश है हर्यक वंश, दूसरा इंपॉर्टेंट वंश है शिशुनाग वंश और तीसरा इंपॉर्टेंट वंश है नंद वंश। इन तीनों वंशों के द्वारा ही मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ। अगला क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश का दूसरा शासक कौन था? ऑप्शन है, ऑप्शन ए कालाशोक, ऑप्शन बी नंदीवर्धन, ऑप्शन सी बिंबिसार, ऑप्शन डी अजातशत्रु। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, नहीं ऑप्शन ए कालाशोक। शिशुनाग वंश का दूसरा शासक था कालाशोक। अंतिम शासक था जो है वह नंदीवर्धन था और दूसरा शासक था कालाशोक, जिसे काकवड़ कहा गया है पुराणों में। अगला क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश के शासनकाल में कौन सी सभा आयोजित की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कई बार हमने देख लिया। ऑप्शन है, ऑप्शन ए
पंचायत, ऑप्शन बी महासभा, ऑप्शन सी द्वितीय बौद्ध परिषद, ऑप्शन डी तृतीय बौद्ध परिषद। तो सही उत्तर दोस्तों इसका ऑप्शन सी द्वितीय बौद्ध परिषद। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन है ऑप्शन ए कालाशोक, ऑप्शन बी महापद्मनंद, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी उदयन। सही उत्तर दोस्तों इसका ऑप्शन ए कालाशोक। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शिशुनाग वंश के किस शासक के समय अवंती मगध का हिस्सा बना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों यह, शिशुनाग वंश के किस शासक के समय अवंती जो है मगध साम्राज्य का हिस्सा बना? ऑप्शन से ऑप्शन ए शिशुनाग, ऑप्शन बी कालाशोक, ऑप्शन सी नंदीवर्धन, ऑप्शन डी बिंबिसार। सही उत्तर दोस्तों इसका ऑप्शन ए शिशुनाग। शिशुनाग ने जो है अवंती पर विजय प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शिशुनाग वंश का पतन कब हुआ? ऑप्शन से ऑप्शन ए 413 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 345 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 550 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 500 ईसा पूर्व। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी 345 ईसा पूर्व। 345 कहीं कहीं पर आपको 344 ईसा पूर्व भी मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके शासन में हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है ऑप्शन ए महापद्मनंद, ऑप्शन बी कालाशोक, ऑप्शन सी बिंबिसार, ऑप्शन डी अजातशत्रु। सही उत्तर दोस्तों इसका ऑप्शन बी कालाशोक। द्वितीय बौद्ध परिषद का आयोजन जो है कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शिशुनाग वंश का मुख्य धार्मिक योगदान क्या था? ऑप्शन है ऑप्शन ए वैदिक धर्म का प्रचार, ऑप्शन बी जैन धर्म का विकास, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म का संरक्षण और प्रचार, ऑप्शन डी तंत्र धर्म का प्रचलन। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी बौद्ध धर्म का संरक्षण और प्रचार। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शिशुनाग वंश का शासनकाल किस ऐतिहासिक अवधि से संबंधित है? ऑप्शन हैं ऑप्शन ए वैदिक काल, ऑप्शन बी महाजनपद काल, ऑप्शन सी मौर्य काल, ऑप्शन डी संगम काल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो है महाजनपद काल, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शिशुनाग वंश के किस शासक ने अंग, काशी और कौशल राज्यों पर विजय प्राप्त की थी? ऑप्शन हैं ऑप्शन ए शिशुनाग, ऑप्शन बी कालाशोक, ऑप्शन सी नंदीवर्धन, ऑप्शन डी महापद्मनंद। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है शिशुनाग वंश के जो संस्थापक थे शिशुनाग, उसने जो है अंग, काशी और कौशल राज्यों पर विजय प्राप्त की थी। शिशुनाग ने अवंती पर भी विजय प्राप्त की थी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए शिशुनाग। अगला क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश का पतन किस कारण से माना जाता है? ऑप्शन है ऑप्शन ए राजवंशी संघर्ष, ऑप्शन बी मौर्य वंश के आक्रमण, ऑप्शन सी नंद वंश की स्थापना, ऑप्शन डी विदेशी आक्रमण। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी नंद वंश की स्थापना। नंद वंश के शासक महापद्मनंद ने नंद वंश की स्थापना की थी, जो कि शिशुनाग वंश का पतन का प्रमुख कारण है। अगला क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश की समाप्ति के बाद मगध पर किस वंश ने शासन किया? ऑप्शन हैं ऑप्शन ए कुषाण वंश, ऑप्शन बी सातवाहन वंश, ऑप्शन सी नंद वंश, ऑप्शन डी गुप्त वंश। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी नंद वंश। शिशुनाग वंश की समाप्ति के बाद मगध पर जो है नंद वंश का शासन प्रारंभ होता है। अगला क्वेश्चन, शिशुनाग वंश का प्रमुख प्रशासनिक केंद्र कहाँ था? ऑप्शन है ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी काशी, ऑप्शन डी राजगृह। दोस्तों इसका जो ऑप्शन है वो है राजगृह। ग्रीवरज अथवा राजगृह जो है शिशुनाग वंश का प्रमुख प्रशासनिक केंद्र था। बाद में वैशाली को भी कालाशोक ने अपनी राजधानी बनाई थी, जहां पर जो है द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध परिषद का आयोजन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है ऑप्शन ए 383 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 300 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 250 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 200 ईसा पूर्व। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 383 ईसा पूर्व, अर्थात बुद्ध के मृत्यु के 100 वर्ष पश्चात जो है 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध परिषद का आयोजन वैशाली में हुआ था, कालाशोक के शासनकाल के समय में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शिशुनाग वंश का कौन सा शासक जैन धर्म का अनुयायी माना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, शिशुनाग वंश का कौन सा शासक जैन धर्म का अनुयायी माना जाता है? ऑप्शन है ऑप्शन ए कालाशोक, ऑप्शन बी शिशुनाग, ऑप्शन सी महानंद, ऑप्शन डी अजातशत्रु। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए कालाशोक। दोस्तों
शिशुनाग वंश का जो शासक था कालाशोक, इसके समय में द्वितीय बौद्ध संगत का आयोजन हुआ था, लेकिन ये जैन धर्म को भी मानता था। अगला क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश के शासकों का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है, ऑप्शन ए बौद्ध धर्म का प्रचार, ऑप्शन बी मगध साम्राज्य का विस्तार, ऑप्शन सी विदेशों से व्यापार, ऑप्शन डी काव्य और साहित्य का संरक्षण। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी मगध साम्राज्य का विस्तार। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखते हैं, शिशुनाग वंश के किस शासक ने जैन धर्म के प्रति समर्थन व्यक्त किया? ऑप्शन है, ऑप्शन ए कालाशोक, ऑप्शन बी महानंद, ऑप्शन सी शिशुनाग, ऑप्शन डी नंदीवर्धन। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है कालाशोक। वैसे तो कालाशोक के समय में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था, बौद्ध धर्म को मानता था, लेकिन वो जैन धर्म के प्रति भी अपना समर्थन व्यक्त किया। अगला क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए यह मौर्य वंश का उपविभाजन था, ऑप्शन बी यह मगध में नंद वंश से पूर्व का वंश था, ऑप्शन सी इसकी राजधानी उज्जैन थी, ऑप्शन डी इसका संबंध सातवाहन साम्राज्य से था। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, यह मगध में नंद वंश से पूर्व का वंश था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शिशुनाग वंश के किस शासक ने लिच्छवी वंश के शासकों के साथ गठबंधन किया? ऑप्शन है, ऑप्शन ए शिशुनाग, ऑप्शन बी कालाशोक, ऑप्शन सी नंदीवर्धन, ऑप्शन डी अजातशत्रु। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी कालाशोक। कालाशोक ने जो है लिच्छवी वंश के शासकों के साथ अपना गठबंधन किया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शिशुनाग वंश किस वंश का उत्तराधिकारी था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ऑप्शन है, ऑप्शन ए नंद वंश, ऑप्शन बी हर्यक वंश, ऑप्शन सी मौर्य वंश, ऑप्शन डी सातवाहन वंश। दोस्तों मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में 3 वंशों का महत्वपूर्ण योगदान है। पहला है जिसमें हर्यक वंश, दूसरा है शिशुनाग वंश और तीसरा है नंद वंश। तो शिशुनाग वंश किस वंश का उत्तराधिकारी था? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी हर्यक वंश। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शिशुनाग वंश का महत्व किस कारण से है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए इसने प्रथम बौद्ध परिषद की अध्यक्षता की, ऑप्शन बी इसने मुगल साम्राज्य का विस्तार किया, ऑप्शन सी इसने अलेक्जेंडर का सामना किया, ऑप्शन डी इसने हर्यक वंश का पराजय किया। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, इसने मगध साम्राज्य का विस्तार किया। शिशुनाग वंश ने जो है वह मगध साम्राज्य का काफी विस्तार किया। इसने अवंती को मिला लिया, अंग को मिला लिया, कौशल को मिला लिया। तो इस प्रकार जो है यह मगध साम्राज्य का मुख्य रूप से विस्तार किया। अगला क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश के किस शासक ने अपने शासनकाल में अंग को मगध में शामिल किया? अंग को मगध में शामिल किया। ऑप्शन है, ऑप्शन ए शिशुनाग, ऑप्शन बी कालाशोक, ऑप्शन सी नंदीवर्धन, ऑप्शन डी बिंबिसार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों यह, शिशुनाग वंश के किस शासक ने अपने शासनकाल में अंग को मगध में सम्मिलित किया, शामिल किया? ऑप्शन है, ऑप्शन ए शिशुनाग, ऑप्शन बी कालाशोक, ऑप्शन सी नंदीवर्धन, ऑप्शन डी बिंबिसार। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है शिशुनाग। शिशुनाग के शासनकाल में जो है वो अंग को मगध में शामिल कर लिया शिशुनाग ने। अगला क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए यह नंद वंश से पहले का था, ऑप्शन बी इसका सबसे प्रमुख शासक कालाशोक था, ऑप्शन सी इसने गांधार पर विजय प्राप्त की, ऑप्शन डी इसका पतन नंद वंश से उत्थान से हुआ। दोस्तों इसका उत्तर दिया हुआ है